श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है वो सगर अर्थात भगीरथ का चरित्र बताया जा रहा है, कथन हो रहा है। तो मानधाता जी के वंश में भगीरथ हुए थे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं हरितो रोहित सुतश्च चंपा चंपस्त तस्माद् विनिर्मिता चंपापुरी सुदेवो अतो विजयो यस्य चात्मजः। हरितो रोहित सुत चंपस्तस्माद् विनिर्मिता चंपापुरी सुदेवो अतो विजयो यस्य चात्मजा। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, रोहित का हरित चंप सुदेव विजय भरुक वृक बाहुक हुआ था। बाहुक का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। रानियों के साथ वन को चले गए, वहीं पर देहांत हो गया। बड़ी रानी सती हो रही थी, महर्षि और ने उसे रोक लिया। उन्हें पता था कि रानी के गर्भ है। दूसरी रानियों ने उसे गर्भवती जानकर भोजन में विष दे दिया, परंतु महर्षि और की कृपा से गर्भस्थ बालक मरा नहीं और विष के साथ सामान्य साथ गर माने विष पैदा होने के कारण उसका नाम सगर पड़ा। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। सगर के दो महारानियाँ थीं, एक सुमति और दूसरी केसनी। सुमति के 60,000 पुत्र हुए, केसनी के असमंजस का अंशुमान हुआ था। एक बार महर्षि और के सानिध्य में अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ के अश्व को इंद्र चुला ले गया। तस्योत्सृष्टम पशुम यज्ञ जाराश्वम पुरंदरा, और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांधाया था। 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजने के लिए सारी पृथ्वी को खोद डाला। पीछे कपिलाश्रम में घोड़ा देखा तो कपिल को बुरा भला कहा। उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। दूसरी रानी का पुत्र असमंजस, अमान्य नहीं, सामंजस माने मेल अर्थात मेल नहीं, असमंजस नाम के अनुसार प्रजा को कष्ट देने वाला हुआ। पिता ने राज्य से ही निकाल दिया। तब अंशुमान अश्व को खोते खोते कपिलाश्रम कपिल जी के आश्रम में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके अश्व मांगा। कपिल मुनि हुआ तब कहते हैं अश्वो अयम नियताम वस्व पिता महापशु पशुस्तरो इमे च पितरो दग्धा गंगाम्भो अर्हन्ति नेतरम। हे अंशुमान, यह तुम्हारे पितामह सगर का यज्ञ अश्व है, इसे ले जाओ। और ये जो तुम्हारे 60,000 पितर जले हुए पड़े हैं, इनका मोक्ष गंगा जल के बिना नहीं हो सकता। तदनंतर अश्व को पाकर सगर महाराज ने यज्ञ पूरा किया और भजन करने जंगल में चले गए। पूरा प्रभु आराधिया पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइया पूरे के गुण गाँव। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्मज्ञानां परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। अब भगीरथ जी का चरित्र है। श्री सुखदेव जी कहते हैं अंशुमाश तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया, कालम महांतम न शक्नो तथा काले संस्थिता। कहते हैं पितामह के बन जाने के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी लाने की तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण होने से प्रथम ही देहावसान हो गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने गंगा जी लाने को तप किया, परंतु शरीर पहले ही पूरा हो गया। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिन्होंने भारी तप किया। उनके तरफ से गंगा मैया ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। दर्श्यामास्तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिति।
वरदान में मांगा, हे माता जी आप हमारे पितरों का उद्धार करने पृथ्वी पर आ जाइए। गंगा जी कहते हैं, गंगोवाच को पिधारयिता वेगम पतंत्या में महीतली। गंगा जी बोली, मेरे वेग को कौन धारण करेगा, मैं पाताल में चली जाऊंगी और दूसरे संसार के प्राणी मुझ में स्नान करके अपने पापों को मुझ में छोड़ेंगे, अतः मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। भगीरथ जी बोले, भगीरथोवाच साधो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम ते अंग संगाते स्वार्थे हभीधरी। हे माता, जब पुण्यात्मा साधु संत तुम में स्नान करेंगे तो मनुष्यों द्वारा छोड़े गए पाप सब नष्ट हो जाएंगे। भगीरथ ने शंकर जी को तपस्या से संतुष्ट करके गंगा जी को रोकने को राजी कर लिया। गंगा जी बड़े वेग से आईं। शंकर जी ने उनको अपनी जटाओं में रोक लिया। एक लट खोली, फिर भगीरथ का रथ आगे आगे, पीछे पीछे गंगा जी चलने लगीं। आगे जहुन ऋषि के आश्रम में यज्ञ की सामग्री को जब बहाने लगीं तब वे इनका पान कर गए। पीछे भगीरथ की प्रार्थना पर जाह्नू ने बाहर छोड़ दिया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ गया। तब से भारत के बहुत बड़े भूभाग को पवित्र करती हुई कपिलाश्रम में बने कपिल मुनि के आश्रम में पितरों को पवित्र करती हुई समुद्र में मिल गई। बोलियो गंगा मैया की जय, भागीरथी की जय। भागीरथ का पुत्र सुत नाभ सिंधुदीप आयुत सिद्धपर्ण हुआ। इसने अपने मित्र नल को धूत विद्या सिखाई थी तथा राजा नल से अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सरकाम सुदास इन्हीं को कलमासपाद तथा मित्रसा भी कहते थे। इसकी रानी मदयंती थी। वशिष्ठ जी ने तपोबल से मदयंती में गर्भाधान किया। गर्भ 7 वर्ष तक बाहर न आया, पत्थर मारने पर बाहर आया, अतः अस्मक नाम पड़ा। कलमासपाद को साप। एक बार सौदास शिकार खेलने गया, एक राक्षस को मार दिया। एक दिन दूसरे राक्षस ने रसोईया बनकर वशिष्ठ जी को मांस खिला दिया। वशिष्ठ जी ने इसे राक्षस होने का शाप दे दिया। इसने भी शाप देने को जल लिया, परंतु पत्नी के कहने से पैरों पर डाल लिया, तभी से कलमासपाद हो गया। एक बार जंगल में कल्प वन पक्षी का मैथुन देखा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, नर को मार दिया। ब्राह्मणी ने शाप दिया, जब तू अपनी पत्नी के पास जाएगा मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण कलमासपाद की पत्नी के वशिष्ठ ने गर्भाधान किया था। अस्मक का मूलक हुआ। मूलक को परशुराम के भय से इसकी पत्नियों ने वस्त्रों में छिपा लिया था, तब रक्षा की थी। तभी से इसका नाम नारी कवच पड़ा था तथा क्षत्रियों से इन पृथ्वी पर क्षत्रियों के मूल रूप में होने का कारण मूलक कहलाए। इस मूलक का दशरथ एडविड विश्वता के चक्रवर्ती खडवांग हुए। खडवांग एक बार देवताओं के साथ युद्ध करने गए, दैत्यों को परास्त कर दिया। देवताओं ने इनसे वरदान मांगने को कहा, तब ये बोले, मेरी अभी कितनी आयु शेष है। देवता बोले, 2.5 घड़ी में ही अपने को वसुदेव के लीन कर दिया। तो ज्ञान बढ़े सम ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय गौ संग कीन्हे, काम बढ़े तिय गौ संग कीन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे, कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।